फ़र्ज़ कीजिए आपको एक मैं फ़ंक्शन का ग्राफ देता हूँ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये आपके सामने है और इसका रकबा अगर मुझे a और b के दरमियान निकालना हो तो आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन में करता हूँ, जो कि इन मुस्ततीलों के रकबों का हासिल जमा हो। नींद आ गई एक बात कर करके। अच्छा भाई, और जी ऑफ एक्स में भी यही हो रहा है कि एक और फंक्शन आपको जी ऑफ एक्स दिया है तो उसमें भी रकबा निकालना है, तो वो भी इस तरीके से निकल रहा है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों फंक्शंस को जमा कर दीजिए तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये रहा, और इसमें अगर आप g ऑफ एक्स को जमा करें तो तकरीबन तकरीबन कुछ इस टाइप की सूरत हाल बनती है। और अब मैं अगर आपसे कहूं कि a और b के दरमियान आप रकबा निकालिए, तो ये रकबा कैसे निकालेंगे भाई? मुश्किल से। नहीं भाई, मुश्किल कुछ नहीं है। बस ये याद रखिए कि रायमन सम्स के हवाले से जिस तरह हमने कहा था कि एक एक मुस्ततील का रकबा हम जमा कर रहे हैं, तो यही दोनों रकबे जो हैं वही तो जमा हो रहे हैं ना, तभी जाके तो ये एक बड़ा वाला मुस्ततील बन रहा है। यानी ये जो रकबा है ये एफ ऑफ एक्स का रकबा ज़ेर कर्व है ए और बी के दरमियान, और जो जी ऑफ एक्स का रकबा ज़ेर कर्व है वो चूंकि ये पूरा फंक्शन चूंकि हम यहाँ जमा कर चुके हैं, तो जाहिर है कि ये जो रकबा है जिसकी शक्ल ज़रूर मुख्तलिफ होगी, लेकिन ये याद रखिए कि ये जो कुल रकबा है यही कुल रकबा हमने यहाँ भी जमा किया है। गोया अगर मैं इस y का रकबा यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का रकबा ज़ेर ग्राफ निकालना चाहूँ a से b तक, वो क्या होगा? वो इन दोनों इंटीग्रल्स के हासिल जमा के बराबर आएगा। मसलन अगर मैं आपको एक फंक्शन दूं एक्स स्क्वायर्ड जमा साइन एक्स डी एक्स, इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं लेट से 0 से 1 तक, तो ये इंटीग्रल निकालने के लिए आप एक्स स्क्वायर्ड डी एक्स को इंटीग्रेट कीजिए 0 से 1 तक, इसमें जमा कर दीजिए साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल 0 से 1 तक, तो एक ही बात होगी।